आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षा पर फैसला जल्द करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में कल कोरोना पॉजिटिव के 600 से ज्यादा नए मरीज मिले। देश में बने निमोनिया की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, जल्द बाजार में होगी उपलब्ध। और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित कई संभागों के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 638 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 19,643 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 682 हो गई है। राज्य में फिलहाल 1,868 एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। पेश है हमारे भोपाल संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अस्पतालों से कुल 333 लोगों को छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13,908 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान सामने आए संक्रमण के 643 मामलों में सबसे ज्यादा 93 मामले इंदौर जिले में मिले हैं। इसके बाद राजधानी भोपाल में 89 तथा मुरैना में 68 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित जिले इंदौर में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 5,496 और मरने वालों की संख्या 278 हो गई है। राजधानी भोपाल में कोविड-19 के मामलों की संख्या 3,782 है। यहां अब तक 125 लोगों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 5,40,000 परीक्षण किए गए हैं और इन परीक्षणों में पॉजिटिव मामलों की संख्या 3.4% है। उल्लेखनीय बात यह भी है कि राज्य के 8 जिलों में कल से कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि पन्ना जिला फिलहाल कोरोना मुक्त है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर मंदसौर जिले में कल 14 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां बढ़कर 247 हो गई है। जिला कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश जारी किया है। हमारे मंदसौर संवाददाता को कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया। मंदसौर जो नगर पालिका क्षेत्र है उसके थाना क्षेत्र के इलाके में शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं और मेडिकल और हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उसके अलावा सभी चीज़ें बंद रहेंगी और कोई एक्टिविटी अगर किसी की ज़रूरत होगी तो विशेष परमिशन उनको दी जाएगी। पिछली बार जैसा लॉकडाउन किया गया था उसी स्वरूप का लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जो अन्य पूरा जिला है, जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर, वहाँ सैटरडे इवनिंग 7 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा और आगामी आदेश तक मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में सभी दुकानें जो हैं, जो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, वो सब शाम को 7 बजे से पहले बंद हो जाएंगे। ग्वालियर जिले में भी 121 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं जबलपुर जिले में कल 29 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से वहां कोरोना मरीजों की संख्या 680 हो गई है। इधर देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 9,60,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी 63% से अधिक हो गई है। यानी अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 24,865 हो गई है। हालांकि देश में कोरोना पीड़ितों की मृत्यु दर महज 2.59% है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बारे में 2 दिन में फैसले लिए जाने के निर्देश दिए। यूजीसी के नए निर्देशों को देखते हुए बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा करलिन खोंगवार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में स्नातक में प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं पहले ही न कराने का निर्णय लिया जा चुका है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। पूरी तरह से देश में विकसित निमोनिया की पहली वैक्सीन को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल ये जानकारी देते हुए बताया कि DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की है और निमोकोकल पॉलीस्क्राइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को बाजार में उतारने की अनुमति दे दी है। निमोनिया की ये वैक्सीन इंजेक्शन की मदद से लगेगी। मंत्रालय ने बताया है कि इस वैक्सीन का उपयोग निमोनिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 2 दिन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंह चीन और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लगने वाले सीमावर्ती इलाकों में सैन्य तैयारियों का जायजा लेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख MM नरवणे भी रहेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री सीमावर्ती अग्रिम चौकियों का दौरा भी करेंगे। श्री सिंह का हिमाचल प्रदेश में अटल रोहतांग सुरंग का भी दौरा करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 25 जुलाई को ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में लंबित प्रकरणों का सुलह और समझौते के आधार पर निराकरण करवाया जाएगा। अपने मामलों की सुनवाई करवाने के लिए पक्षकारों को उच्च न्यायालय खंडपीठ में पहले से आवेदन करना होगा। गुना जिले के जगनपुर गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान गरीब दंपत्ति के साथ मारपीट की घटना के चलते कल रात कलेक्टर S विश्वनाथन और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में इस घटना की जानकारी लेने के बाद कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। कल बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई। इससे नदी नाले उफान पर हैं। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के निचले घाट और हाथी पत्थर जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल शहडोल और होशंगाबाद संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, साथ ही जबलपुर और रीवा संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर तथा शेष संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के बिछिया और डिंडोरी में 13 सेंटीमीटर, अमरपुर में 9, देवसर, सोहागपुर, करंजिया और पुष्पराजगढ़ में 7-7, समनापुर, इटारसी, ब्यौहारी, अमरकंटक में 6-6 और बदरवास, जैथरी, महगांव, उमरिया, अमरवाड़ा में 5-5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं और सागर, रीवा, ग्वालियर तथा चंबल संभागों के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। निवाड़ी जिले के ओरछा स्थित रामराजा मंदिर और श्री हरदौल बैठक का कल से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण से संबंधित नियमों का सख्ती के साथ पालन करने के जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कल बमोरी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और नीमच जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में जिले में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षा पर फैसला जल्द करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में कल कोरोना पॉजिटिव के 600 से ज्यादा नए मरीज मिले। देश में बनी निमोनिया की पहली वैक्सीन को मिली मंजूरी, जल्द बाजार में होगी उपलब्ध। और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित कई संभागों के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।